Assalamu alaikum. Good morning. How are you, class? Hopes you are fine. Yes, I am also fine. Thank you, class one. Now, class one, class two. Sorry. Today is your today is your science class. Take out your science books. Take out your science book, class two. Page number 22. Page number 22. Look at this, class two. Your teacher, आपके टीचर ने आपको germinations के two parts पढ़ाए थे. Life cycles of plants, seeds of seed with roots and shoots, है ना? ये वाले two parts पढ़ाए थे. Look at here. आज हम लोग ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के बाकी पार्ट्स जो हैं प्लांट्स विद लीव्स एंड प्लांट्स विद फ्लावर्स पढ़ेंगे. उससे पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहती हूँ. लुक एट दिस सीड्स. इस तरह के सीड्स होते हैं ज़्यादातर हमारे, जो कहाँ होते हैं, ग्रो होते हैं फ्लावर्स में ग्रो होते हैं. और फिर जब उन सीड्स को लेकर हम लोग आते हैं सो करते हैं इन द हम लोग सो करते हैं सीड्स को इस तरह से. फिर उसके बाद क्या होता है, सीड विद रूट्स एंड शूट्स. सीड्स क्या कहते हैं अर्थ में वो होता है, उसमें से रूट्स निकलती हैं और इस तरह से शूट्स निकलती हैं. जो सीड्स जो होते हैं मिनरल्स और वाटर गेट करते हैं और अपने रूट्स निकालते हैं और ये शूट्स. इसी तरह फिर आगे जो है, आज हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे. ये दोनों पार्ट्स आपकी टीचर ने अच्छे से आपको समझा ही दिए थे. सीड विद लीफ. प्लांट नीड्स सनलाइट. जब सीड्स थोड़ा सा ग्रो होते हैं, उसके रूट्स एंड शूट्स ग्राउंड्स में निकल आते हैं, तो वो क्या होता है, उसको सनलाइट्स की ज़रूरत होती है. सनलाइट्स क्या कहते हैं, उसके लीव्स में उसके क्या कहते हैं उसको, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड्स मिलती है उसको. और फिर वो ऑक्सीजन, वी गेट ऑक्सीजन विद प्लांट्स, है ना. हम लोग प्लांट से क्या हासिल करते हैं, ऑक्सीजन हासिल करते हैं ना. इसी सनलाइट किसके अगर प्लांट को ग्रो होना है तो उसके लिए क्या नेसेसरी है, सनलाइट बहुत नेसेसरी है. हम लोग की बहुत से प्लांट्स होते हैं जो इंडोर्स होते हैं, आप क्या, हाँ, आप दोनों घर में देखो होंगे या कहीं और देखे होंगे, लेकिन होते हैं, लेकिन उनके लिए सनलाइट जरूरी होती है. ज़्यादातर प्लांट्स के लिए हमें सनलाइट लाजमी होती है. फिर ये जब वो ग्रो होते हैं, सनलाइट्स वाटर और न्यूट्रिशंस लेके अब ग्राउंड से, तो आगे क्या आता है, आगे उनके फ्लावर्स आते हैं. मुख्तलिफ प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं. उसमें क्या होते हैं, सीड्स ग्रो होते हैं. कभी वो फ्लावर्स आपके कहते हैं फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, कभी सीड्स होते हैं उसमें ग्रो, सीड्स भी आते हैं. अगर बहुत से प्लांट्स जो होते हैं विदाउट फ्लावर भी होते हैं. उसमें क्या होता है, उनमें क्या होता है, स्पोर होता है. वो कहते हैं मच स्मॉलर देन सीड, सीड से भी स्मॉलर देन होते हैं. जैसे ये ना, इनमें फंगी भी होते हैं और कहते हैं बैक्टीरियाज होते हैं, ये इस तरह से होते हैं. इससे ये फिर ये ग्रो होते हैं इनके कुछ वो. और सीड्स कहाँ जाते हैं फिर, इनसाइड ऑफ फ्रूट्स. ये देखें सारे सीड्स वाले फ्रूट्स हैं. इसके सीड्स होते हैं ऑरेंजेस के, अगर सीड्स लगाएं तो ऑरेंज का प्लांट्स ग्रो होगा. फिर ये पोमीग्रानेट्स हैं, एप्पल्स हैं, पाइन एप्पल हैं, मुख्तलिफ उसके आपको ये सीड्स, चेरी है, कीवी है, ये शायद ये कीवी है. ये मुख्तलिफ प्लांट्स में डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं. और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज का हमारे टॉपिक पार्ट्स ऑफ अ सीड. सीड्स के कितने पार्ट्स होते हैं, एम्ब्रॉयडर, फूड स्टोर कहाँ करता है सीड्स, और सीड कोड क्या होता है, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी. पहले हम लोग टेक आउट योर बुक्स. ये मैंने हमारे टॉपिक थे. टेक आउट योर बुक्स. पेज नंबर ओपन, पेज नंबर 23. ओपन पेज नंबर 23, पार्ट वन, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट के पॉइंट 1 and 2 वी हैव रीड. हमने वो पढ़ चुके हैं. नाउ पेज नंबर 23 में प्लांट विद लीव्स. प्लांट विद लीव्स. आफ्टर द प्लांट्स, put your finger on your page. Put your finger on your page. After the plant breaks through the earth, it gets sunlight that helps it grow. It now grows leaf. यानी उसको हेल्प्स की ज़रूरत होती है. जब ये शूट और रूट एंड शूट्स निकल आती है प्लांट ग्रो, उसमें से
वाटर जब हम डालते हैं न्यूट्रिशन से लेके ग्राउंड से, वो जब निकल वो होती है, ग्रो करती है, तो उसके बाद उसको किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट्स की, क्योंकि सनलाइट्स के लिए जब उसको सनलाइट्स मिलती है तो क्या होता है, उसके लीफ ग्रो करते हैं। क्या होते हैं? लीफ ग्रो होते हैं। जैसे मैंने यहाँ आप लोगों को दिखाया था, ये ग्रो करते हैं प्लांट विद लीफ, एंड प्लांट नीड्स सनलाइट। लीफ के लिए हमें प्लांट्स की किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है। नाउ after that, plant with flowers. When a plant is fully grown, it produces flowers where the seeds are produced. यानी उसको फ्लावर्स के फ्लावर्स आते हैं प्लांट्स में, तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब आप ये देखें लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स में, आप ये देखें पहले वो सीड्स से क्या हुआ, यहाँ आया, उसकी वो थोड़ा वो हुआ, उसकी रूट से करना शुरू है, शूट से करना शुरू है, रूट एंड शूट्स आए, फिर लीव्स आए, फिर लीव्स के बाद फ्लावर्स आया, और फ्लावर्स में क्या ग्रो होने, प्रोड्यूस होने, क्या प्रोड्यूस होने? सीड्स। फिर दोबारा वो सीड्स उसमें चेंज हो गया, है ना, आपने देखा। अच्छा, द सीड्स आर स्कैटर्ड बाय विंड और सम अदर मीन्स एंड स्टार्ट ग्रोइंग इन द अर्थ। Then the life cycle begins for new plant. अब वो कहते हैं सीड्स क्या कहते हैं, स्कैट होते हैं, विंड से वो होते हैं, और फिर उधर दोबारा से उसकी ग्रोइंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरे सीड्स वो ग्राउंड में वो होते हैं, ग्रो होते हैं, और फिर दोबारा से सर्कल लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, न्यू प्लांट का सर्कल स्टार्ट हो जाता है। सही है। अब कम टू नेक्स्ट पेज, क्लास टू सॉरी। अच्छा, प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स, मैंने आपको बताया प्लांट बहुत से क्या होते हैं, विदाउट फ्लावर्स भी होते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, दीज प्लांट्स प्रोड्यूस स्पोर्स इंस्टेड ऑफ सीड। स्पोर्स आर मच स्मॉलर देन सीड्स। वो क्या होते हैं? सीड्स से भी स्मॉलर देन होते हैं। जैसे ये लुक एट हियर, इसको फंगी बैक्टीरिया या वो एल्गी में वो निकल आते हैं, तो वो कहते हैं ये फंग वो होते हैं, इस तरह से होते हैं इनसाइड आ फूड। इससे भी कहते हैं लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है हमारे प्लांट का। इनसाइड आ फ्रूट, सम प्लांट्स ग्रो फ्रूट, fruit contains flesh and seeds. When these seeds are scattered, new plant grow. Now class, some plants grow fruit. Fruit contains flesh and seeds. When these seeds are scattered, new plant grow. यानी ये जब प्लांट्स में स्कैटर यानी फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो वो फिर क्या होता है? न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। अब आप लोग को पता चला कैसे कहते हैं ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हमने पढ़ा। क्या होता है? सबसे पहले सीड्स, फिर सीड्स विद रूट्स एंड शूट्स, फिर प्लांट विद लीफ एंड प्लांट विद फ्लावर्स। पहले कहते हैं सीड्स को हम सॉ करते हैं, फिर हाँ सीड्स में से सीड्स क्या करते हैं? गेट करता है वाटर एंड न्यूट्रिशंस विद, वो ग्राउंड से गेट करता है, और फिर कहते हैं वो ग्रो करता है। उसकी वजह से रूट्स एंड शूट्स उस पर रूट्स एंड शूट्स आती हैं। फिर क्या होता है? प्लांट्स विद लीफ, पहले फिर लीव्स होते हैं, देन आफ्टर देन लीफ प्लांट है विद लीफ, एंड आफ्टर दैट प्लांट विद फ्लावर्स। एंड फ्लावर्स में क्या होता है? प्रोड्यूस होते हैं सीड्स, और फिर उसके बाद स्कैर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं सीड्स ग्राउंड में, तो दोबारा से न्यू प्लांट स्टार्ट हो जाता है। ये देखें पूरा लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट इस तरह से होता है। और फिर अगर जहाँ कहते हैं फ्लावर्स नहीं होते, वो नहीं होते, कहते हैं आप ये देखें कि सीड्स नहीं होते, तो वहाँ स्पोरर्स होते हैं, और उसके थ्रू वो उसका नई लाइफ साइकिल वो स्टार्ट करते हैं। नाउ क्लास टू सॉरी, इनसाइड अ सीड, पार्ट्स ऑफ सीड्स देखिए, मैंने आपको दिखाया था उसमें पार्ट्स ऑफ सीड्स क्या क्या है। पार्ट्स ऑफ सीड्स आगे आप लोग को ये ड्रॉ भी करना होगा, ड्रॉ भी करेंगे हम लोग कॉपी में। फूड स्टोरेज कहाँ होती है? मैन बिल्कुल मिडिल ऑफ द सीड्स में फूड स्टोरेज होती है। फिर क्या होता है? ये जो होता है एम्ब्रॉयडर, बेबी प्लांट्स यहाँ से निकलता है, जैसे बेबी को वो करते हैं, यहाँ से ग्रो करेगा सीड्स। और फिर सीड कोडेड, ये इसकी जो स्किन होती है सीड
कोडेड होती है। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग इंशाल्लाह अभी कॉपी में करेंगे टर्मिनोलॉजीज के साथ। फिर इन द मिसिंग नंबर्स देखिए, फिर इन द मिसिंग नंबर देखिए क्लास 2। अ सीड नीड्स वाटर एंड, किसकी जरूरत होती है सबसे पहले सीड्स को वाटर के साथ साथ? कौन बताएगा मुझे? सीड्स के साथ जी न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस एंड यू टी न्यूट्री आर आई ई एन टी एस, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है टू हेल्प इट ग्रो। A seed starts to grow roots and, सीड स्टार्ट करते तो रूट्स के साथ साथ क्या निकलती हैं उसमें से, ग्रो करता है तो shoots, SHOOTS, shoots. After a plant breaks through the earth, it needs, क्या, जब वो कहते हैं वो जमीन से ऊपर निकल आता है तो उसको किस चीज की जरूरत होती है बताइए? हमने पढ़ा था थर्ड उस पे, थर्ड पॉइंट पे जी, सनलाइट। इसको लीव्स के ग्रो करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, सनलाइट टू हेल्प इट ग्रो। सीड्स आर स्कैटर्ड बाय, किस तरह फैल जाते हैं सीड्स जो ग्राउंड में फैल जाते हैं, किससे फैलते हैं? हमने पढ़ा था ना, बहुत तेज हवा चलती जी, विंड से। प्लांट विदाउट फ्लावर्स प्रोड्यूस स्पोर, स्पोर rather than seeds. Now class 2 we have completed this exercise. आज का आपका यहीं से यहीं तक था, कल से हम कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।